चलिए प्यारे बच्चों, हम आज परसेंटेज का एक अगला क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए। ध्यान से देखते रहिए। यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि किसी संख्या को उसके 11 सही 1/9% से जोड़ने पर वो संख्या कितना प्राप्त होती है? 900 प्राप्त होती है। तो कह रहा वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है आपको? वास्तविक संख्या निकालना है। यहाँ ध्यान से देखिए, इसमें लिखा हुआ है यदि किसी संख्या को उसके 11 सही 1/9% में जोड़ दिया जाए तो कितना प्राप्त होता है? 900 प्राप्त हो जाता है। वास्तविक संख्या निकालना है तो ध्यान से देखिए इसको कैसे करेंगे। हमने कहा परसेंटेज से करना आसान होता है, परसेंटेज या फ्रैक्शन, तो हम फ्रैक्शन से करेंगे इसको। ध्यान से देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है 11 सही 1/9%। कितना लिखा हुआ है? 11 सही 1/9%। 11 सही 1/9% की जब फ्रैक्शन निकालेंगे तो 1/9 आएगी। कितना आएगी इसकी फ्रैक्शन? 1/9। कितना आ जाएगी? 1/9 हम एक बार करके दिखाई दे रहे हैं। 11 9 कितना हो जाएगा? 99। कितना हो जाएगा? 100। और 100/100 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 100 बटे कितना हो जाएगा? 9। ये 100 बटे कितना हो जाएगा? 9। और परसेंटेज की वैल्यू होती है 1/100, ठीक है ना। 100 से 100 कट जाएगा तो 1/9 ही बचेगा। कितना बचने वाला है? 1/9 ही बचेगा, ठीक है ना प्यारे बच्चों। ध्यान से देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है 1/9। कितना लिखा हुआ है? 1/9। हमने कहा था ये ओरिजिनल वैल्यू होती है। हर क्या होती है? ओरिजिनल वैल्यू। तो मान लीजिए ओरिजिनल वैल्यू कितनी है आपकी? 9 यूनिट। ओरिजिनल मतलब होता है वास्तविक संख्या। यहाँ पर लिख दे रहे हैं ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू आपको निकालना है, 9 यूनिट है। अब इसमें कह रहा है ओरिजिनल वैल्यू में, इसमें कह रहा है जो वास्तविक संख्या है अगर उसमें कितना जोड़ दें? 11 सही 1/9%। 11 सही 1/9%। और 11 सही 1/9% का मतलब होता है 1। 11 सही 1/9% मतलब 9 में कितना जोड़ दें? 1 जोड़ दें, क्योंकि 9 पूरा टोटल है, 9 में 1 जोड़ दें। 1 ही 11 सही 1/9% के बराबर है, ठीक है ना। तो 9 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 10 यूनिट। ये कितनी बन जाएगी? 10 यूनिट बन जाएगी। और यहाँ पर दिया गया है जैसे ही इसको हम जोड़ देते हैं, 11 से 1/9% जोड़ देते हैं, ये 10 यूनिट बन जाती है। मतलब तो प्राप्त कितना होता है? जोड़ने पर 900 प्राप्त होता है। मतलब 9 में हमने 1 जोड़ दिया तो 10 यूनिट, और जोड़ने पर कितना प्राप्त हो रहा है? 900। मतलब 10 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है? 900 के, ठीक है ना। तो यहाँ से 0 से 0 काट देंगे, 1 यूनिट की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 90 के इक्वल। कितने के इक्वल आ जाएगी? 90 के इक्वल आ जाएगी। अब ओरिजिनल वैल्यू आपको निकालना है, तो ओरिजिनल वैल्यू कितना है? 9 यूनिट है। कितना है? 9 यूनिट है। 1 यूनिट की वैल्यू है 90, तो 9 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 90। 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 9 कितना हो जाएगा? 81। कितना हो जाएगा? 81 810 हो जाएगा। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 810। तो वास्तविक संख्या क्या हो जाएगी? 810 हो जाएगी। कितना हो जाएगी? 810 हो जाएगी। ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे फ्रैक्शन से, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, एक क्वेश्चन हम आपको और समझाने के लिए ले रहे हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना या समझ लेना, बैक करके वीडियो देख लेना। एक बार हट जा रहे हैं हम। ध्यान से देखिए, अब यही क्वेश्चन हम एक नंबर चेंज कर दे रहे हैं। यहाँ पर हम मान लीजिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम, यहाँ पर 20% लिख दे रहे हैं। कितना लिख दे रहे हैं? 20%। और यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं 20% की जगह पे यहाँ पर लिख दे रहे हैं 600। यहाँ पर हम कर दे रहे हैं 20%। क्वेश्चन वही है, एक क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए हम बता दे रहे हैं। और यहाँ पर लिख दे रहे हैं 600। कितना? 600। अब इसमें कह रहा है किसी संख्या को उसके 20% से, तो 20% की फ्रैक्शन क्या हो जाएगी? 20% की फ्रैक्शन हो जाएगी 1/5। अब इसको नहीं निकालना सिखाएंगे, फ्रैक्शन निकालना हमने पहली वीडियो में सिखाया, आप जाके देख लेना, ठीक है ना। 20% की फ्रैक्शन क्या हो जाएगी? 1/5। मतलब ओरिजिनल नंबर कितना है? 5 यूनिट है। कितना है? 5 यूनिट है। अब कह रहा 20% जोड़ने पर, मतलब ये ओरिजिनल इतना है और 20% की वैल्यू किसके बराबर है? 1 के बराबर है। मतलब 5 में 1 जोड़ देंगे तो 6 यूनिट। 20% का मतलब हुआ 1, 5 में 1 जोड़ दो, 20% के बराबर है, ठीक है ना। तो 1 जोड़ देंगे तो 6 यूनिट। जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है? 600 प्राप्त होता है। मतलब ओरिजिनल 5 यूनिट था, 1 जोड़ दिया 6 यूनिट है, तो कितना प्राप्त हो जाता है? 600। मतलब 6 यूनिट की वैल्यू है 600 के बराबर, ठीक है ना। 6 से 6 काट देंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 100। कितना आ जाएगी? 100। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू 100 है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी? 100 में 5 का गुणा करा देंगे, कितना हो जाएगा? 500। कितना हो जाएगा? 500। अब ध्यान से देखिए, तो वास्तविक संख्या कितनी आ जाएगी? वास्तविक संख्या 500 आ जाएगी। वास्तविक संख्या कितनी आ जाएगी? 500 आ जाएगी, ठीक है ना प्यारे बच्चों। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। अब एक क्वेश्चन और बता दे रहे हैं, आपको बार बार क्वेश्चन लिखना ना पड़े, ना हमको लिखना पड़े, ना आपको लिखना पड़े, ठीक है ना। आप लिख लेना, हम यहीं से मिटाए दे रहे हैं। अब ध्यान से देखिए, एक क्वेश्चन और ले रहे हैं यहाँ से। एक क्वेश्चन यहाँ पर एकदम रट जाएगा, बार बार जब क्वेश्चन लेंगे तो आपको रट जाएगा। यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगर हम 10% ले लें, कितना ले लें? 10% ले लें। और यहाँ पर हम ले रहे हैं
1210 कितना ले रहे हैं 1210, ठीक है ना। 1210 लेंगे तो कैसे बनेगा ये क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। अब इसमें कह रहा है किसी संख्या को उसके 10% से जोड़ने पर 10% की फ्रैक्शन क्या होगी, 10% की 10% की फ्रैक्शन हो जाएगी 1/10, कितना हो जाएगी 1/10, मतलब वास्तविक संख्या कितने यूनिट है, 10 यूनिट है। कितना यूनिट है, 10 यूनिट है। अब कह रहा है 10 यूनिट में अगर 10% जोड़ दें, 10% की वैल्यू कितने के बराबर है, 1 के बराबर है। कितने के बराबर है, 1, मतलब 10 में अगर 1 जोड़ दें तो ये कितना हो जाएगा 11 यूनिट। और जैसे ही 1 जोड़ देते हैं, 10% जैसे ही जोड़ देते हैं, कितना प्राप्त हो जाता है 1210, कितना प्राप्त होता है 1210, तो 11 से कट जाएगा, 11 ग्राम में 121 होता है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगी 11, एक यूनिट की वैल्यू 11 आ जाएगी, ये 10 है, ठीक है ना। तो एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 110, कितना हो जाएगी 110 हो जाएगी, 110 हो जाएगी। अब अगर 10 का गुणा, एक यूनिट की वैल्यू 110 है तो 10 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 1100, कितना हो जाएगी 1100 हो जाएगी, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो वास्तविक संख्या क्या हो जाएगी 1100, वास्तविक संख्या कितना हो जाएगी 1100। आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, हम अगला नेक्स्ट क्वेश्चन बताने वाले हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे बच्चों। चलिए प्यारे बच्चों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ध्यान से देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है यदि किसी संख्या में से 6 सही 2/3% घटाने पर 5670 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है 5670 प्राप्त होता है। तो वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। कौन सी संख्या ज्ञात करना है, वास्तविक संख्या। अब ध्यान से देखिए 6 सही 2/3%, 6 सही 2/3% है, तो इसकी वैल्यू सबसे पहले ध्यान से देखिए, परसेंटेज की वैल्यू आप फ्रैक्शन में चेंज करना सीख लीजिए। हमने फ्रैक्शन में चेंज करना सिखाया है, पहली वीडियो में सिखाया, पहली या दूसरी वीडियो में, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, तो 2 सही 1/3% की फ्रैक्शन क्या हो जाएगी 1/15 हो जाएगी। कितना 1/15, ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है, इसको याद कर लीजिए कि 6 सही 2/3% की फ्रैक्शन क्या होगी 1/15 होगी। कितना हो जाएगी 1/15। अब ध्यान से देखिए, यदि किसी संख्या में इतना परसेंट घटाने पर कितना प्राप्त होता है, इतना प्राप्त होता है, तो हमने कहा कि ओरिजिनल वैल्यू नीचे वाली होती है, हर वैल्यू होती है। तो वास्तविक संख्या क्या रही होगी, वास्तविक संख्या आपकी रही होगी 15 यूनिट। कितना रही होगी 15 यूनिट। अरे ये हर वाली वैल्यू क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। 15 यूनिट आपकी शुरुआती वैल्यू रही होगी। अब इसमें कह रहा है 6 सही 2/3%, मतलब 15 का 1 जब घटाएंगे तो वो 6 सही 2/3% के बराबर है। अगर 15 में से 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 14 यूनिट हो जाएगा। कितना हो जाएगा 14 यूनिट हो जाएगा। कितना हो जाएगा 14 यूनिट। और घटाने पर कितना प्राप्त होता है 5670, मतलब जो 14 यूनिट की वैल्यू है वो एग्जैक्ट में कितना है 5670 के बराबर है। कितने के बराबर है 5670 के बराबर है। अब जब इसको 14 से काटेंगे, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 405। कितना आ जाएगी 405। जब आप इसको 14 से भाग करेंगे तो 405 ही आएगा। कितना आएगा 405 आएगा, ठीक है ना। 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगी 405, ठीक है ना। तो 15 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 15 × 405 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 15 × 405, ठीक है ना। जब 15 × 405 करेंगे, 15 × 405 करेंगे तो कितना आएगा 6075। कितना आ जाएगा 6075 आ जाएगा, ठीक है ना प्यारे बच्चों। 6075 आएगा। हमने आप गुणा करके देख लेना, 6075 ही आने वाला है, ठीक है ना। तो ये हो गया, यदि किसी संख्या में 6 सही 2/3% घटाने पर इतना प्राप्त होता है। मतलब ओरिजिनल थी 15 यूनिट थी, 15 यूनिट में अगर 1 घटा दिया तो कितना हो गया 14, और घटाने पर एग्जैक्ट में कितना प्राप्त होता है इतना। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाला तो 15 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 यूनिट की वैल्यू 405 है, तो 15 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी, इतना जुड़ा करा दिया। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। एक क्वेश्चन अपने आप हम ले रहे हैं, यहाँ पर मिटा दे रहे हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन ले रहे हैं। ध्यान से देखिए, यही क्वेश्चन है, समझाने के लिए आपको ले रहे हैं। ध्यान से देखिए, चैनल को लाइक करते रहना, सब्सक्राइब करते रहना और शेयर करते रहना। जितना ज्यादा हो सके शेयर करते रहिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ फ्री में मिलने वाला है, ठीक है ना। पूरा का पूरा मैथ का कंटेंट जितना है सब कुछ फ्री में मिलेगा, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, जैसे हमने लिख दिया, यदि किसी संख्या में से 10% घटाने पर, कितना घटाने पर 10% घटाने पर 900 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है 900 प्राप्त होता है। अब ध्यान से देखिए, आप देखते रहना, इसको समझ लीजिए। 10% घटाने पर कितना प्राप्त होता है 900 प्राप्त होता है। तो वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से देखिए, 10% की फ्रैक्शन हमने कहा क्या होती है, 10% की फ्रैक्शन हो जाएगी 1/10। कितना हो जाएगी
1/10 1/10 हो जाएगी। अब हमने कहा था जो हर होता है डिनोमिनेटर वो ओरिजिनल वैल्यू को शो करता है। तो ध्यान से देखिए 10 यूनिट हो जाएगी ओरिजिनल वैल्यू। शुरुआती कीमत कितनी रही है उस संख्या की? 10 यूनिट रही है वो संख्या 10 यूनिट थी शुरुआत में, लेकिन 1 यूनिट घटा दिया तो कितना हो गई? अब 9 यूनिट हो गई। लेकिन 9 यूनिट के जैसे ही 10% घटा दिया, मतलब 1 घटा दिया, कितना प्राप्त हो जाता है? 900 प्राप्त हो जाता है। तो 9 यूनिट की वैल्यू 900 के बराबर है। 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगी? 100। कितना आ जाएगी? 100। तो 10 यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगी? 1 की यूनिट की 100 है तो 10 यूनिट की 100 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा? 1000। कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? 1000 आ जाएगा। आप इसको समझ गए होंगे, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन और ले रहे हैं, आप समझ जाना एकदम प्रेम से, ठीक है ना। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, मान लीजिए 25% लिख दें। कितना लिख दें? 25% लिख दें। कितना लिख दें? 25% लिख दें। अगर यदि किसी संख्या में से 25% घटाने पर, कितना घटाने पर? 25% घटाने पर संख्या बन रही है, कितना बन रही है? मान लो आप यहाँ ले रहे हैं 1600, कितना प्राप्त हो रही है? 1600 प्राप्त होता है। तो वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए, वास्तविक संख्या क्या रही होगी? तो ध्यान से देखिए 25% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/4। कितना होती है? 1/4। अब शुरुआती वैल्यू कितना थी? ओरिजिनल वैल्यू कितना थी? 4 यूनिट। कितना थी? 4 यूनिट थी। 4 यूनिट थी शुरुआती कीमत। अब ध्यान से देखिए, इसको 1600 की जगह पे 1500 ले लेंगे, नहीं कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ 1500 प्राप्त होता है। 4 यूनिट शुरुआती कीमत थी, 4 यूनिट। जब 1 घटा दिया, मतलब 25% की वैल्यू 4 में से जो 4 भाग टोटल थे, 4 भाग में 1 भाग जो है वो 25% के बराबर है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए 4 यूनिट में से अगर 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 3 यूनिट। और 3 यूनिट की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है घटाने पर? इसमें से 1 घटा दिया, कितना प्राप्त हो रहा है? 1500 प्राप्त हो रहा है। कितना प्राप्त हो रहा है? 1500। तो 3 बचे कितना हो जाएगा? 15। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी? 500। 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी? 3 बचे 15, 500 हो जाएगी, ठीक है ना। तो आपको 4 यूनिट ओरिजिनल संख्या, वास्तविक संख्या निकालना है। तो वास्तविक संख्या क्या हो जाएगी? 4 गुणे 5, 4 गुणे 500 कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 चौक 20। कितना हो जाएगा? 2000। कितना प्राप्त हो जाएगा? 2000। तो घटाने पर ध्यान से देखिए, घटा रहे तब 1500 प्राप्त हो रहा है, मतलब शुरुआती कीमत कितनी रही थी? 2000 रही थी। तो इसमें से जब 25% घटा दिया तो 1500 प्राप्त हो गया, ठीक है ना प्यारे बच्चों। आप समझ भी पा रहे होंगे, इस बात को एकदम महसूस भी कर पा रहे हैं। तो जो ये वाला मेथड होता है फ्रैक्शन से, आप नए तरीके से इसको पढ़ रहे हैं परसेंटेज को। आप स्कूल में कैसे पढ़ते हैं, एकेडमिक लेवल पे आपको कैसे पढ़ाया जाता है, वहां पर एक्स मान के पढ़ाया जाता है। लेकिन आपको एक्स मान के नहीं पढ़ना है। अगर कंपटीशन निकालना है तो आपको ये मेथड लाना ही पड़ेगा, क्योंकि ध्यान से देखिए परसेंटेज बिना पेन कापी कलम के आप कर सकते हैं। जैसे जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप अपने आप यहाँ पर बहुत सारे नंबर मान सकते हैं, और उनको करते रहिए घर में, जिससे ज्यादा आपकी प्रैक्टिस हो जाए। यहाँ पर ध्यान से देखिए बिना कापी कलम के आप कैसे करेंगे? 25% की फ्रैक्शन दी गई है, आपको तुरंत याद होना चाहिए 25% की फ्रैक्शन 1/4, ठीक है ना। इसमें से 25% घटा देंगे, मतलब शुरुआती कीमत 4 थी, 25% की फ्रैक्शन 1/4, 25% की वैल्यू 1 के बराबर। तो 1 घटा देंगे, कितना आ गया? 3 यूनिट, 3 बचे 15, 500 आ गया। 4 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी? 2000, ठीक है ना। तो आप मन में ही कर पाएंगे इतने बड़े क्वेश्चन। ध्यान से देखिए, कैसा क्वेश्चन है, आपको बहुत टफ लग रहा होगा, लेकिन फ्रैक्शन से बहुत ही आसान, 1-2 स्टेप में आ जाता है। कितने स्टेप में? 2 स्टेप में आ जाता है। मान के कर लेना बहुत ही कठिन पड़ेगा, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, अगला क्वेश्चन ले रहे हैं आपके लिए, यहाँ पर इसको स्क्रीनशॉट ले लेना। अगला क्वेश्चन हम आपके लिए ले रहे हैं, सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। चलिए प्यारे बच्चों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आप ध्यान से देखिए, आपके सामने अगला क्वेश्चन क्या लगा हुआ है? लगा हुआ है एक विद्यार्थी एक संख्या को 5/3 के स्थान पर 3/5 से गुणा कर देता है। कितने से गुणा कर देता है? उसको गुणा करना था किससे? 5/3 से, लेकिन गुणा उसने किससे कर दिया? 3/5 से। तो कह रहा है जो परिणाम आएगा उसमें त्रुटि परसेंट ज्ञात कीजिए, कितने परसेंट की गलती कर दी उसने, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करेंगे? अगर आप मान के करेंगे, क्या करेंगे? मान के करेंगे यहाँ पर। तो ध्यान से देखिए, सही वैल्यू क्या है? सही गुणा कैसे करना था? सही में हम लिख देंगे। सही वैल्यू क्या था? जैसे 5/3 है, तो 5/3 के स्थान पर किसी संख्या को 5/3 से गुणा करना था, तो हम माने ले रहे हैं कोई संख्या यहाँ पर क्या रही होगी? यक्स। क्या रही होगी? यक्स। लेकिन उसने गलती से गलत संख्या किससे गुणा कर दिया? 3/5 से गुणा कर दिया। उसी संख्या को जो संख्या है उसी संख्या को किससे गुणा कर दिया? 3/5 से गुणा कर दिया। तो संख्या कितने परसेंट की गलती हुई उससे, ये बताना है आपको। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर यक्स नहीं मानेंगे कि माना कि यहाँ पर यक्स था, यहाँ पर यक्स था, त्रुटि परसेंट ऐसे नहीं निकालना है, ठीक है ना। यक्स से भी आप निकाल सकते हैं, हम आपको शॉर्ट मेथड बता रहे हैं। ध्यान से देखिए,
हर आप दोनों हरों का लासा ले लेना। सबसे पहला काम क्या करना, दोनों हरों का लासा। तो 3, 5 का हम क्या ले लेंगे, एलसीएम। 3, 5 का एलसीएम आएगा 15। हमने एलसीएम पढ़ा रखा है, आप जाके पिछले वीडियो में हमारे देख लेना। एलसीएम का हमने पूरा का पूरा टॉपिक एकदम बेसिक से बताया, ठीक है ना। तो 3, 5 का जब एलसीएम लेंगे, 3, 5 का एलसीएम लेंगे तो 15 आ गया। तो ध्यान से देखिए 15 यहाँ भी रख देंगे, 15 यहाँ भी रख देंगे, ठीक है ना। तो इस 15 में हमें गुणा कराना था 5/3 से। किससे गुणा कराना था, 5/3 से। तो यहाँ से काट देंगे 3×5=15, मतलब पहली संख्या क्या रह गई, सही संख्या थी 25। कितनी थी, 25। तो 25 निकल के आती अगर 5/3 से गुणा कराते, लेकिन हमने 15 को किससे गुणा करा दिया, 3/5 से, गलती से, ठीक है ना। यहाँ पर लिखा हुआ है के स्थान पर 5/3 के स्थान पर हमने किससे गुणा करा दिया, 3/5 से 15 करा दिया। तो 5 का 9 पांते कितना हो जाएगा, 15। 3 त्रिका कितना हो जाएगा, 9। तो वो संख्या जब 3/5 से गुणा करा दिया तो हमको 9 प्राप्त होता है, लेकिन प्राप्त कितना होना था, 25। कितना प्राप्त होना था, 25। तो ध्यान से देखिए कितने परसेंट की गलती हो गई हमसे, 16% की। कितने गलती हो गई, 16 की गलती हो गई। 16 नंबर हमने कम लिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे त्रुटि परसेंट। तो त्रुटि परसेंट कितने की हुई, त्रुटि परसेंट इसमें पूछा गया था, परिणाम में कितने परसेंट की गलती हुई। तो गलती कितने की हुई, ध्यान से देखिए, आना था कितना, 25। कितना आना था, 25। वास्तविक संख्या कितनी आती, 25 आती, ठीक है ना। 25 आती वास्तविक संख्या, हमसे गलती कितने की हो गई, 16 की। 16 की गलती हो गई। 16 की गलती किस पे, 100 पे, ठीक है ना। परसेंटेज में 100 से गुणा करते हैं। तो 25 से करना 25, 25 चौके 100। तो 16 चौको कितना हो जाएगा, 64% की हमने क्या कर दी, गलती कर दी। मतलब 16 नंबर हमने कम लिया है। हमको 25 आना था लेकिन आया कितना, 9 आया। मतलब कितना कम आया, 16। तो 16 कम आया कितने पे, 25 पे, क्योंकि 25 टोटल है। टोटल वास्तविक संख्या क्या आती है, 25। 25 16 कमाया 25 पे, तो यहाँ कितने परसेंट की गलती हो गई, 64% की कमी आएगी। कितने परसेंट की कमी आएगी, 64% की, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो ये आपकी ये हमने क्वेश्चन बता दिए इतने, ठीक है ना। आगे के क्वेश्चन जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक भी करिए, शेयर भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ठीक है ना प्यारे बच्चों। हम कह रहे हैं आपके ही सपोर्ट से हम इतना आगे बढ़े हैं। आप सपोर्ट करते रहना तो हम और आगे जाएंगे। ये चैनल आपका है, आप अपना चैनल मानिए। कमेंट में करके बताइए आपको कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। मैथ के सारे टॉपिक यहाँ हम कवर करके देंगे। बस चैनल को हमारे से लाइक करिए, शेयर करिए और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा फैलाइए। जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनको लग रहा है कि मैथ का कंटेंट जब तक हम फ्री में मतलब कोचिंग ज्वाइन करेंगे किसी का तभी हम पढ़ पाएंगे, तो यहाँ हम आपको फ्री में एकदम पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। कोचिंग नहीं ज्वाइन करना है, आप अपने घर में बैठ के पढ़िए। 1 घंटा, ज़्यादा लेंथ भी नहीं रहती हमारी वीडियो की, 20 मिनट या 25 मिनट की रहती है। तो आप घर में अपने बैठ के पढ़िए और बढ़िया आराम से पढ़िए। कोई भी आपको डाउट आता है तो आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे भेज सकते हैं। हमने बताया था विष्णुकांत तिवारी के नाम से, उस पर आप अपने डाउट भेजिए, उस पर आपके डाउट सॉल्व कर दिए जाएंगे, या आप कमेंट में करके बता दीजिए, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी कल।